जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी रही आपकी गणेश चतुर्थी। आशा करती हूँ आपने अच्छे से बप्पा की सेवा करके अच्छे से विसर्जन किया होगा। अगर कहीं भी पानी गंगा में नहीं बह रहा तो अपने घर ही बाल्टी भर के उसमें बप्पा का विसर्जन कर दें, पर गंदे नालों में और इधर उधर मत फेंकें प्लीज़। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है। जय श्री राम। आजकल प्रेमानंद महाराज जी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। क्यों भाई, क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने। कुछ लड़कों के बारे में उन्होंने कुछ सत्य बोल दिया और आप लोगों को शर्म नहीं आती है। अपने आप को सनातनी बोलते हैं, अपने आप को हिंदू बोलते हैं, अपने आप को राधा कृष्ण के प्रेमी बोलते हैं, भक्त बोलते हैं, और फिर एक अच्छे माने हुए संत के पीछे पड़ना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। क्या कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी बहुत कुछ फील्ड में रहती हूँ, मैं फील्ड में काम करती हूँ, देखती हूँ कि क्या हो रहा है आजकल, क्या नहीं हो रहा। क्या बोला उन्होंने, आपने आधी वीडियो कट करके क्यों दिखाई। उन्होंने आदमियों को भी बोला कि वो अपनी औरतों को मान सम्मान नहीं दे पाते, और ये सच है। बहुत से भाइयों ने, बहुत सी बहनों ने हमें बहुत हकीकत बताई है, और लड़कियों के बारे में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने भी बहुत देखा है कि लड़कियां जब बात कर रही होती है ना, एक को होल्ड पे रख के दूसरे से बात करती हैं। लड़के भी सेम कंडीशन में है, स्पीकर पे डाल के ऐसे ग्रुप बना के दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं, स्पीकर पे डाल के अपने दोस्तों के सामने सब से के आगे लड़की से बात करता है। तो उन्होंने क्या गलत कहा भाई। मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी। एक सच्ची कहानी है ये। एक लड़का था, एक लड़की के पीछे पड़ा था वो बहुत ज़्यादा। मैं सुनाती हूँ आपको एक सच्ची कहानी। एक लड़का बहुत दिनों से उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। लड़की उसको पीछा छुड़ाने के लिए बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो लड़की ने एक दिन उसे गुस्से में कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जाओ और जाके अपनी माँ का दिल निकाल के लेके आओ। ये सबने सुना भी होगा गाना माँ का दिल। तो वो बेवकूफ़ लड़का इतना पागल था ना, अंधा था, कि वो अपने घर पहुंच गया और एक चाकू लेके अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ का सीना चीर के वो दिल निकाल लिया। दिल निकालने के बाद वो तुरंत उस लड़की के पास पहुंचा दिल लेके। उसने कहा, ले, मैं तेरे लिए अपनी माँ का दिल निकाला, अब तो मेरा प्यार कबूल करेगी। उस लड़की ने जब वो दिल उसके हाथों में देखा, वो फूट फूट के रोई और पागल होकर दीवार में सर मारने लगी कि यह पत्थर दिल इंसान, ये तूने क्या कर दिया। अपनी माँ का कलेजा कौन लाता है निकाल के। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई। जब वो माँ के दिल को लेके जा रहा था तो उसे रास्ते में ठोकर लगती है। ठोकर लगने के बाद जब वो गिरता है, गिरने के बाद भी उसकी माँ का दिल जब फिसल के दूर जाता है तो वो यही कहती है, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं लगी, क्योंकि वो एक माँ थी, लेकिन वो प्यार में अंधा लड़का था। क्या हुआ बाद में, उस लड़की ने कहा, जा निकल जा यहाँ से, तू मेरे प्यार के लायक नहीं है, तू इस दुनिया में किसी के लायक भी नहीं है। जिसने इतना गंदा काम कर दिया, जो अपनी माँ पे चाकू छुरी चला सकता है, वो क्या मेरे साथ जीवन बिता सकता है। निकल जा। वो तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो दीवार में सर मार मार के रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, हे माँ मुझे माफ़ करना। लेकिन माँ तो जा चुकी थी, कहाँ से माफ़ करती। तो जब एक लड़का अपनी माँ का दिल निकाल सकता है इस प्यार के चक्कर में, तो बताओ क्या नहीं हो सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या है कि कोई लड़की गलत नहीं है, क्या कोई लड़का गलत नहीं है बहुत कुछ है। पर ये तुम लोगों की ना धारणाएं बन गई हैं अपने धर्म को, अपने साधु संतों को बदनाम करने की। अरे गैर मुल्क में देखो लोगों को, कोई आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ तुम लोगों को ही परेशानियां होती हैं साधु महात्माओं से, तुम लोग ही उन पर उंगलियां उठाते हो। शर्म कर लो, शर्म, डूब के मर जाओ, वरना तुम लोग। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। और परमानंद महाराज के बारे में आज के बाद अगर किसी ने भी गलत बात करी तो मुझसे गालियाँ खाओगे आप बहुत ज़्यादा। मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ, मैं राधा रानी से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हीं के साथ मैं उनके चरणों का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। पर मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं बाबा जी से मिल सकूँ। तो ज़बान संभाल के बोलना आगे से बाबा जी के बारे में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
जय श्री राम दोस्तों।